सूरह सौद पारा नंबर 23 आया करीमा नंबर 34। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलक़द और तहक़ीक़ फ़तन्ना हमने मुबतला किया आज़माइश में सुलेमान को, व अलक़ैना और हमने डाला अला कुर्सी यही उसकी कुर्सी पर जसदन एक जिस्म, सुम्मा फिर अनाब उसने हमारी तरफ रजू किया। कुरान करीम फुरकान हमीद ने यहाँ सिर्फ़ इतना ही इरशाद फरमाया जितना मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अब कुरान किसी जगह पर यह नहीं बता रहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस आजमाइश में डाला गया। इसकी वजाहत कुरान कहीं भी नहीं कर रहा और अहादीस से भी कोई वाज़े वजाहत जो है वो मैं अभी अर्ज़ करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ज़हन में रखें कि कोई वाज़े हम आए किसी नतीजे पर मुश्किल है। अच्छा, इस आया करीमा के तहत इसराइली रवायात इतनी लाई गई कि असमत नबी तार ताड़ हो गई। किसी ने कोई वाक़या बयान किया कि आजमाइश क्या थी, यहाँ तक कि इस आजमाइश को साबित करने के लिए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़वाजे पाक की तहारत को भी माफ़ नहीं किया गया। अच्छा, अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है। हकीकतें सिर्फ दो हैं जो सही अहादीस से साबित हैं, बाकी ज़ईफ़ अहादीस का सहारा लिया है। लेकिन जहाँ असमत अंबिया का मामला हो वहाँ किसी सूरत भी ज़ईफ़ हदीस काबिल कबूल नहीं होती। फजीलत में तो काबिल कबूल मानी जा सकती है, लेकिन असमत नबी पर नहीं। ये याद रखना। मैं कल भी अपने बच्चों को बैठाकर कह रहा था कि अदब सबसे आला तरीन है इस्लाम के अंदर। अदब नहीं है, इस्लाम ख़त्म है। इस्लाम की बुनियाद ही मुनहदिम हो जाती है। अगर आप नबी को अपना बड़ा भाई समझना शुरू कर लें, आप नबी को अपने जैसा समझना शुरू कर लें, आप नबी को अपनी ज़ात पर या अपने रिश्तों पर कयास करना शुरू कर लें, तो सारी इस्लाम की बुनियाद मुनहदिम हो जाएगी। अदब ही तो है, इस्लाम में तो अदब ही है और हमारे बुजुर्गों ने सिखाया भी अदब है। सहाबा किराम ने सारी ज़िंदगी अदब सिखाया। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आज पीर था, मंडे था, सोमवार था। मेरे ख्याल में हम जितने यहाँ बैठे हैं अक्सरियत से सबको याद है कि आज पीर का दिन है। साहबा किराम बैठे होते, सरकार फरमाते आज कौन सा दिन है, सबको याद होता। अदब देखिए कहाँ जा रहा है, अर्ज़ करते अल्लाह और उसका रसूल जानते। जवाब तक नहीं देते कि आज ये दिन है। साहबा से पूछा गया तो आपको मालूम नहीं है दिन क्या है? फरमाते हाँ मालूम है। फिर बताया क्यों नहीं? कहते हम डरते हैं कि हम पीर कह दें, हुजूर मंगल कह दें तो रब ने वही करना है जो हुजूर ने फरमाना है, इसलिए हम फैसला ही हुजूर पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ठीक है। अब मैदान अरफात में जब हुजूर ने हज्जतुल विदा फरमाया तो देखिए यौम अरफा है, सरकार अपनी कस्बा ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा है, खुतबा हज इरशाद फरमाने लगे तो साहबा से पूछा ये कौन सी जगह है? अब इसमें कोई शक वाली बात है?
तो साहबा ने ये नहीं कहा हुजूर ये मैदान इरफात, अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं ये कौन सी जगह है। ये है अदब। इस्लाम की सारी बुनियाद अदब पर है। अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस्लाम कहता है तुम 40 साल नमाज पढ़ते रहो, माँ बाप की बेअदबी करो, 40 साल नमाजें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी रब को कोई गर्ज नहीं रहेगी अगर तुम अपने माँ बाप से। अदब का देखिए इस्लाम में, मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान को अगर घूर कर देखा ना, क़यामत के दिन अल्लाह इसका भी जवाब लेगा। ये मैंने खुद अपनी आंखों से ये हदीस पढ़ी कि किसी मुसलमान को आपने घूर कर देखा, गुस्से से, उसे कहा कुछ नहीं, गुस्से से उसकी तरफ आंखें निकाल कर देखा, अल्लाह क़यामत के दिन ये भी जवाब लेगा। अदब है अदब। लिहाजा जहां भी असमत अंबिया आए, अपनी औलादों में जाकर बैठकर अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को, मैंने तो मामूल बनाया हुआ है, जाकर बताया करो कि बच्चों कुछ भी हो जाए, अजमत रसूल पर, अदब पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करना। कुछ भी हो जाए कभी भी ऐसा मत करना। तो अदब बुनियादी है। जहां जितनी इसराइली रवायात लाई गई वो सब अदब के खिलाफ जा रही थी। इसलिए सही तरीन जो अहादीस हैं उनसे दो वाक़यात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को आजमाया। क्या था? एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जज्बा जिहाद में इस कदर सोच अरूज पर थी, फरमाया आज शब मैं अपनी तमाम 100 बीवियों के साथ वजीफ़ा ज़ौजियत करूँगा और 100 बेटा पैदा होगा और 100 का 100 मुजाहिद बनेगा। अब पीछे हज़रत सुलेमान के साहबी आसफ खड़े थे, उन्हें कहा जी साथ कह दीजिए इंशाअल्लाह। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुआमिलात में मशगूल इतने थे कि इंशाअल्लाह का जुमला बोल गए। अब अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया। आजमाइश क्या हुई? 100 बीवियों से वजीफ़ा ज़ौजियत तो अदा किया, लेकिन सिर्फ एक बीवी के घर बेटा हुआ और वो भी अधूरा, नामुकम्मल, वो भी कामल नहीं। अब अल्लाह ने फरमाया वलकद फतन्ना सुलेमान, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ छोड़ने पर हमने अपने सुलेमान को आजमाया। और आपको याद होगा कि ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी मिन्नो अन ये वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला इसलिए अपने महबूब को फरमाता है सुलेमान और दाऊद के किस्से याद करो। वो क्यों? कि जब हुजूर के पास आए थे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रूह के मुतालिक सवाल किया था और इस तरह के कुछ और सवाल किए थे, तो सरकार ने फरमाया कल जवाब दूंगा। अब ख्याल क्या था कि अल्लाह से पूछ लूँगा, अल्लाह जैसा इरशाद फरमाएगा वही आ जाएगा, जबरील अमीन से बात करके जवाब दे दूंगा। सरकार भी इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अब अल्लाह ने वही रोक ली। अब जवाब लेने वाले कल आ गए, अब जवाब नहीं, फरमाया कल आऊँ, कल आना। इस तरह कई अय्याम तक वही रुकी रही। फिर अल्लाह ने खुद फरमाया महबूब जब भी कलाम करने लगो साथ इंशाअल्लाह फरमा दिया करो। तो एक आजमाइश ये थी। दूसरी आजमाइश ये थी कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा बीमार हुए और इतने बीमार हुए कि जिस्म बिल्कुल लागर हो गया और इतना नहीफ हुआ, इतना कमज़ोर हुआ कि जिस तख्त पर, जिस कुर्सी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे, उस पर जब बैठे तो ऐसे लगा जैसे वैसे जिस्म रखा हुआ है। ऐसे लगा कि जैसे जिस्म रखा हुआ है, ढांचा पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुम्मा अनाब, अपने रब की तरफ रजू किया। ठीक है, और याद रखिए इंशाअल्लाह भूल जाना ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी, ये हमारे लिए है, नबी के लिए
ये वो दर्जा होता है, नबी का वो दर्जा होता है जहां ये भी बहुत बड़ी गलती गिनी जाती। हमारी तो गुनाह गुनाह होता है ना, नेकोकारों की नेकियां भी हल्की सी कुताई से उनके लिए आजमाइश का सबब बन जाती। उनमें हम अपने और उनमें बिल्कुल अपना और उनसे को बराबर कभी नहीं सोच सकते। नबी तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी वली से भी अपने आप को नहीं जोड़ सकते, हम तो किसी नेक बंदे से, बल्कि मैं कहता हूं हम तो किसी गुनाहगार से भी अपने आप को नहीं जोड़ सकते। हम किसी को ये कह दें ये गुनाहगार है, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं। अल्लाह ताला इज्जत को पसंद करता है, और इज्जत क्या है कि राती जारी घर घर रोंदे, नींद अखियां थी दोंदे, फजरी वेले गुनाहगार कहलावन हर थी नीवे आंदे। मियाँ साहब फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदों की निशानी यही है, सारी रात जाकर अपने रब की बारगाह में रोते हैं, और सुबह कोई कहता है ये बड़ा नेक है तो कहते हैं नहीं, दुनिया में मुझसे बड़ा गुनाहगार तो है ही कोई नहीं। अल्लाह के नेकों की निशानी है, और अल्लाह को यही इज्जत पसंद है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने पहले भी इसी तरह की मजलिस में अर्ज़ किया था कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से पूछा था, मौला तू इतना प्यार मुझसे क्यों करता है? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा इस तरह करो, जाओ जो तुमसे हकीर है ना उसे साथ ले आओ, जवाब दे दूंगा। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ढूंढे, अच्छा ये बंदा कुछ भी नहीं करता, अल्लाह को याद भी नहीं करता, शुक्र भी नहीं अदा करता, ये मेरे से हकीर। ओ नहीं नहीं मूसा ये तेरे से बुलंद है। एक एक बंदे को ढूंढते रहे, कोई मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं लगा। तो वापस आए कोह तूर पर आकर कहते हैं मौला तेरी खुदाई में मुझसे ज़्यादा हकीर कोई नहीं है। हालांकि नबी अपने वक़्त नहीं, क़यामत तक के इंसानों में अफजल तरीन होता, लेकिन जनाब मूसा ने आकर अर्ज़ किया मौला तेरी खुदाई में मुझसे हकीर कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा अगर आज तू बकरी के बच्चे को भी अपने से हकीर समझकर साथ ले आता ना तो मैं तुझे आजमाइश में डाल देता। तेरी यही अदा मुझे पसंद है कि मैं कोह तूर पर बुलाकर तुझसे बातें करता हूं। तो अल्लाह को इज्जत पसंद है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब देखा कि मैं ढांचा बन गया हूं और इतनी बड़ी आजमाइश मुझ पर आ गई है, सुम्मा अनाब, फिर अपने रब की तरफ रजू किया और अर्ज किया मौला मुझे माफ़ी अता फरमा, मुझे माफ़ी अता फरमा। अल्लाह ताला ने फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से निकाला और निकाल कर फिर उसी तरह से तो तंदुरुस्त व तवाना कर दिया। तो ये है असल इसके ज़िमन में जितने वाक़यात लिखे गए वो सब के सब असमत अंबिया के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा किसी और वाक़या की तरफ ध्यान नहीं आपका जाना चाहिए। वलकद फतन्ना, कुरान ने मुख्तसर तरीन कहा हमने अपने सुलेमान को आजमाइश में मुब्तला किया। अब कुरान यहाँ चुप हो गया कि आजमाइश क्या थी, इसीलिए कुरान ने कहा आजमाइश को बयान नहीं किया। जब कुरान ने बयान नहीं किया तो हम भी नहीं बयान करेंगे, हम रजू करेंगे अहादीस की तरफ, और अहादीस में जब असमत अंबिया का कानून आ जाए तो फिर उसी हदीस को लेंगे जो अपने दर्जे में अफजल तरीन हदीस होगी, क्योंकि ये नबी की असमत का मामला है, ये मजाक नहीं है, ये हमारे ईमान की आजमाइश है। नबी की असमत में एक बाल के बराबर भी अगर ऊंच नीच आ जाए तो इंसान का ईमान जाता रहता है। तो इसलिए ये सहाबा इकराम किस बात से डरते थे? आपको वो बात याद है ना, वो एक बाप की बेटा शिकायत लेकर आया हुजूर की बारगाह में, ठीक है ना, तो आप बेटा चला हुजूर की तरफ तो बाप पीछे सोचने लगा हाँ शिकायत लगाने वो चला जिसको मैं उंगली पकड़ कर चलाता था, हाय हाय जिसको कंधे पर बैठाता था ये पेशाब करता था, मेरे पाँव तक पेशाब जाता था, जिसको रात को सीने पर सुलाया करता था, ये सारी चीज़ें सोचता गया। तो अब वो पहुंच गया हुजूर की बारगाह में, बेटा लगा शिकायत करने, अल्लाह ने जबरील अमीन को भेज दिया, महबूब इसकी शिकायत सुनने के बाद फैसले से पहले इसके बाप को बुला लो, ठीक है ना। तो अब जब सरकार ने उसके बाप को बुलाया ना तो बाप से आते ही सरकार ने सवाल क्या किया, अच्छा ये बताओ आप क्या सोच रहे हो? तो वो थर थर काम कर कहने लगे या रसूल अल्लाह हम क्या सोच सकते हैं, हम अपने घर बैठकर जो सोचते हैं आपका रब आपको बता देता है।
ये असमत अंबिया इसका नाम है। यहाँ बड़े ध्यान से चलना होगा। ख्वाजा फखरुद्दीन सियाली भी फरमाते हैं मुआजा शरीफ पर जाना तो दूर की बात है, मुआजा शरीफ पर हाजिरी के लिए जाना तो दूर की बात है, वो फरमाते हैं वहाँ तो ऊंची सांस लेना भी जुर्म है। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने पढ़ा है, जब मुआजा शरीफ पर गए ना तो उतनी देर रुके जितनी देर सांस पर कंट्रोल रख सकते थे। सांस आया तो निकल गए, कि हुजूर के सामने ऊंचा सांस लेना ये भी बेअदबी है। हम तो वहाँ खड़े होकर मूवियाँ बना रहे होते हैं ना, हम तो वहाँ जो है ना वो क्या कहते हैं वो सेल्फियाँ बना रहे होते हैं, हम वहाँ बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मुतवज्जे कर रहे होते हैं, जाली देख ले, ये देख ले, वो देख ले। ये नहीं सोचते कि ये वो बारगाह है जहाँ जबरील अमीन भी हाथ बांध कर खड़ा होता है।